चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग फिर से चॉइस फिलिंग करने वाले हैं और दोस्तों चॉइस में आपको दिखेगा कि जो 3 ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज मैं इन सब में डिफरेंस समझाने जा रहा हूँ। जो डबल ई है वो क्या है, ट्रिपल ई है वो क्या है और एक ईसी ब्रांच है वो क्या है। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सही समय पे मिलता रहे। दोस्तों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो उसे शॉर्ट में डबल ई बोला जाता है और फुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है। और एक ट्रिपल ई ब्रांच है जिसे इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहा जाता है और एक ईसीई ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ब्रांच है। दोस्तों तो सब इसमें अंतर समझने के लिए हम सबसे पहले बारी बारी से सारे ब्रांच को डिटेल्स जानते हैं कि इसमें क्या होता है। दोस्तों तो हम इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई होती है वो लार्ज स्केल पे पावर जनरेशन का। दोस्तों पावर कैसे जनरेट होता है, यानी उसके बाद में उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इससे रिलेटेड भारी संख्या में पढ़ना, यानी बहुत लार्ज पैमाने पे हमें पढ़ना है डिटेल्स, बेसिक से एडवांस लेवल तक। दोस्तों उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन कौन से हैं और उसका डिटेल्स पढ़ना होता है, जैसे उसकी बनावट हो, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे है या फिर वो कैसे वर्क करता है और फिर उसके फंक्शन क्या है, इस सारी जानकारी आपको डिटेल्स में पढ़नी होती है। वो एक छोटी वीडियो में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, उसके लिए आपके पूरे 4 साल लग जाते हैं दोस्तों। और जो इसमें एक मेन पैमाने होते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक जो मशीन्स होते हैं वो वर्क करते हैं, तो 12 वोल्ट है उससे वो वर्क करते हैं, यानी कितने जो वोल्ट्स के सप्लाई पे वो वर्क करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्रांच है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच है तो उसमें जो होता है वो इक्विपमेंट होता है वो ऑपरेट्स करते हैं वो लेस देन 12 वोल्ट से, यानी 12 वोल्ट से कम के सप्लाई पे वो वर्क करते हैं। उस इक्विपमेंट के बारे में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पढ़ना होता है। और जो 12 वोल्ट से ज़्यादा का सप्लाई होता है उसमें हमें डिटेल्स पढ़ना होता है इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग में, और जिसमें कम होता है वो हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि ये जो है वो सेमीकंडक्टर से बने हुए मशीन्स जैसे डायोड, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, ये सब पे वर्क करता है। दोस्तों जैसे देखे होंगे आप छोटे कैलकुलेटर या अपने पुराने रेडियो को खोलते होंगे तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं। तो दोस्तों ये सब जो छोटे पैमाने पर जो बिजली की सप्लाई है, यानी पावर की सप्लाई है और जो ट्रांसमिशन है, उसकी जो डिटेल्स पढ़नी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पढ़नी होती है। तो दोस्तों ये दोनों में साफ अंतर जो स्टडी से रिलेटेड है वो दिख रहा है। दोस्तों उसके बाद में हम ऑरिजिन की बात करते हैं। तो दोस्तों पहले होती थी जो इंजीनियर लोग बनते थे उसमें आपको एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग करते थे वो बन जाते थे, तो वो जो डील करते थे वो मशीन्स होते थे जो एभव 12 वोल्ट्स के ज़्यादा के सप्लाई पे डील करते थे। और दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बनते थे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे वो 12 वोल्ट से कम के सप्लाई पे जो इक्विपमेंट बनते हैं उन पे डील करते थे। तो दोस्तों हुआ क्या कि जो इंजीनियर्स लोग थे वो सोचे कि क्यों ना दोनों को एक साथ अटैच कर दिया जाए ताकि एक ही जो स्टूडेंट है, यानी एक ही कोई भी आदमी दोनों पढ़ ले, 12 वोल्ट से पहले नीचे का सप्लाई और 12 वोल्ट्स के बाद का सप्लाई दोनों को पढ़ लिया जाए। तो दोस्तों दोनों को ब्रांच को अटैच कर दिया और उसे नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। दोस्तों जैसा आप लोग पॉलिटेक्निक में नाम सुना होगा, पॉलिटेक्निक में दोनों अलग अलग होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स का अलग चलता है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का अलग ब्रांच चलता है, लेकिन यहाँ दोनों अटैच कर दिया गया। तो दोस्तों इसे कहा जा सकता है कि ये जो ब्रांच है वो न्यू वर्जन है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का न्यू वर्जन ट्रिपल ई दिया गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको सेम सब्जेक्ट पावर जनरेशन उसमें भी होता है और पावर जनरेशन इसमें भी होता है। तो दोस्तों बात होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिकल्स वाले को इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड ओनली पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, मशीन और जो भी इक्विपमेंट है वो 12 वोल्ट से ज़्यादा पे वर्क करते हैं, वो भी जितने भी यंत्र हैं उनके रिलेटेड पढ़ाई उसमें की जाती है। लेकिन जो ट्रिपल ई ब्रांच होते हैं उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड किया गया है, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब छोटे छोटे लेवल पे जो एनर्जी की सप्लाई होती है उससे रिलेटेड मटेरियल्स को ऐड किया गया है और इसे न्यू वर्जन दे दिया गया है। और जो बहुत सारे अभी कॉलेज चल रहे हैं वहाँ पे ये ब्रांच चल रही है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिपल ई जो है वो न्यू वर्जन है और जो डबल ई है वो ओल्डर वर्जन था।
तो सेम सब्जेक्ट ही पढ़ना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या हो जाएगा, ट्रिपल ई ले, डबल ई ले। तो दोस्तों दोनों ब्रांच का कोर पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही है। दोस्तों जैसा कि आपके नाम से आपको पता चल रहा है, जो डबल ई लेंगे उनको अगर इलेक्ट्रिकल से कोई वैकेंसी आती है तो वो इलेक्ट्रिकल्स वाले फिल कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रिपल ई के स्टूडेंट होंगे वो इलेक्ट्रिकल्स वाले भी भरेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भरेंगे। तो दोस्तों दोनों ब्रांच है वो कोर ब्रांच है और आप दोनों में एडमिशन ले सकते हैं, दोनों सही ब्रांच है। दोस्तों कोई भी ब्रांच गलत नहीं होती है, दोनों अच्छे ब्रांच होते हैं, सबकी अलग अलग अहमियत होती है। दोस्तों उसके बाद में आप हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल्स वाले को जो डिफरेंट पैमाने पे पढ़ना होता है वो ट्रांसमिशन और पावर जनरेशन पढ़ना होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं उनमें थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ऐड किया गया है, यानी उनको दोनों पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ना होता है और इलेक्ट्रिकल्स वाले भी पढ़ना होता है। तो दोस्तों अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं और फर्दर प्रिपरेशन अगर करना चाहे तो आपको क्या करना है। दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी दोनों की सेम होती है। जैसे अब कोई वैकेंसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आया तो उसमें आप ट्रिपल ई वाले भी भर सकते हैं, और ट्रिपल ई वाले की एक फ़ायदा और है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी है तो वहाँ पे ट्रिपल ई भर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले नहीं भर सकते। इलेक्ट्रिकल वाले ओनली इलेक्ट्रिकल का फॉर्म फिलअप करेंगे। दोस्तों उसके बाद फर्दर प्रिपरेशन, जैसे आप कोई बड़े एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, गेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या फिर और भी पीएसयू का है, फिर आईएएस का है, तो दोस्तों ये सब में आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, आप दोनों भर सकते हैं। भले कुछ पीएसयू हैं जहाँ पे ट्रिपल ई वाले को नहीं एलिजिबल माना जाता है, लेकिन लगभग सभी में दोनों को वैल्यू दी गई है और दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है ट्रिपल ई और डबल ई के बारे में। आप इतना मान लीजिए दोनों का मेन ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। दोस्तों उसके बाद में आपको एक और कैरियर के लिए बता दें तो कैरियर के लिए दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे ही फोकस करना चाहते हैं तो आप आराम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। उसके बाद में आप ट्रिपल ई ब्रांच अगर लिए हैं तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट जॉब में भी अच्छा रहेगा। उसके बाद में आप कहीं छोटे मोटे दुकान करना चाहते हैं, या देखे होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान होते हैं छोटे मोटे, तो दोस्तों उस स्थिति में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का जो ब्रांच है उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ जो ऐड किया गया है वो कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ऐड किया गया है। तो वो भी ब्रांच आपके लिए अच्छी ब्रांच है और वो वहाँ से भी अच्छी खासी नौकरी मिलती है, और आपके कैरियर के लिए वो भी एक अच्छी ब्रांच है। और अगर आप छोटे मोटे दुकान करना चाहें तो डबल ई से अच्छा ट्रिपल ई और इसी ब्रांच होगा उनके लिए दोस्तों। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा। तो दोस्तों आपकी सारी डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गई होगी, आपको कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। और दोस्तों मैंने जो भी समझाया आई थिंक आपको शायद पसंद आए ना, या समझ आए या ना आए, लेकिन आई थिंक मुझे जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको देने का काम किया है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।